की फिक्र होती है। चूंकि मेरा मसलक ही कोई नहीं है जनाब, मैं जिस खानदान की बात करता हूं वो मसलकों से वरा है। जिस हस्ती की मैं बात कर रहा हूं वो तब से है जब मसलक नाम की कोई शय ही नहीं थी। लोगों को अपने अपने मौलवी अजीज होते हैं, मेरा तो मौलवी भी कोई नहीं है। लिहाजा कोई नाराज होता है तो बाबा 1000 बार हो जाए। आप कहें जी हिकमत के साथ बयान करें। जिस दिन शाह साहबान किबला हिकमत तकसीम हो रही थी मैं वहां था ही नहीं। साढ़े कोल तो है जे सीधियां सीधियां जइयां ते खुशी दियां वंगा ने दिल करे तो चढ़ा लो, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ जब हमने जुमे का आगाज किया था कई ऐसे थे जो समझते थे कि शायद ये छत हमारे सर पे खड़ी है, हम चले जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो चले गए, अल्लाह ने उनकी जगह पे 4 बंदे और बैठने वाले भिजवा दिए। करबला अपने मजाज में कभी भी तादाद को नहीं देखते। 4 बंदे हों मगर बोलने वाले हों, जिनको बत्तियां बंद करवा के भी कहा जाए कि चले जाओ अगर जा सकते हो, और जब वो चिराग दोबारा जलाए जाएं तो वो वहीं के वहीं बैठे हो। ऐसे वफा वाले 4 भी हों तो काफी होता, हुजूम नहीं चाहिए होता। लिहाजा आज के मौजू को चूंकि आपको खबर है कि मैं अपना हर मौजू कुरान करीम से बयान करने का आदी हूं, लिहाजा असबाब शहादत मौला कायनात वो भी कुरान मजीद से ही बयान करेंगे। अरशा साहब आप गवाह हैं, हमने जश्न भी कुरान से पढ़ा था, आज शहादत भी कुरान से पढ़ेंगे, क्योंकि हम मिनहाजुल कुरान वाले हैं। हम इतना कुरान नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? लोगों को तो सिर्फ खत्मों पे कुरान नजर आता है ना, हमें कदम कदम पे रहनुमाई कुरान से मिलती है। कयामत के दिन जो सबसे पहला मुकदमा खुलेगा वो कत्ल का होगा। मौजू मेरा लंबा है, आप साथ देते जाइए, मैं जल्दी जल्दी निपटाता जाऊंगा बात को। और दुनिया में कोई कत्ल ऐसा नहीं जो बेसबब हुआ हो। इस धरती पर जो पहला कत्ल आदम के एक बेटे ने दूसरे को कत्ल किया था वो भी बेसबब नहीं था। और कूफे की मस्जिद में जो 21 रमजान को कत्ल हुआ है वो भी बेसबब नहीं है। पहले कत्ल का भी कोई सबब था, इस कत्ल के पीछे भी कोई ना कोई वजह और सबब, मुंह बोलिए जी जरा, सबब है। आज तक आपने उन सबबों पे असबाब पे पर्दे डाले। फारूकी का कसूर इतना है कि जो तुमने पर्दे डाले थे मैं वो पर्दे उठाता हूं। नई बात कोई नहीं करता, पहले से मौजूद होती है, बस तुमने पर्दे डाले थे, मंडा मंडा पाया सी। हम कहते हैं कयामत का पता नहीं कब आ जाए, बंदों को बेईमान होके ना मरने दो, कुल्ले ईमान के दरवाजे पे ले जाओ ताकि ये साहिबान ईमान होके मरे। पता नहीं मुसलमानों ने ये दोहरा मेयार क्यों अपना रखा है। आपको खबर है कि मुनाफिक से काफिर बेहतर होता है, क्यों भला? हारून भाई, इसमें कोई फलसफे की बात ही नहीं, सीधी सी बात है। पूरी उम्मत मुत्तफिक है कि मुनाफिक बदतर है काफिर से भी। वजह क्या है कि काफिर का एक चेहरा है, भले मुखालिफ ही सही। आसिफ हैदरी जी मैं पहले बोले हूं, जो बोल जरा, काफिर मुखालिफ है ना आपका, मगर खोल के है। मुनाफिक इसलिए बुरा है कि ये मोमिनों में बैठा हो तो मोमिन, काफिरों की सफ में हो तो काफिर। जिधर की हवा चली वैसे उनकी साथ मिल गए, जिस लाया गलियों से नाल टोर चली। ये जो आप कहें फारूकी साहब ये भी कुरान में लिखा है, आइए बिल्कुल कुरान के आगाज में ही आपको आयत पढ़ के सुना देता हूं। नहीं, आयत का इस्तकबाल जरा मोहब्बत के साथ कीजिए। सूरतुल बकरा है, आयत नंबर इसकी है 14। मुनाफिकत का एक मजमून है,
वहदहू ला शरीक ने फरमाया व इज़ा लकुल लज़ीना आमनू कालू आमन्ना, ये मुनाफिक जब ईमान वालों को मिलते हैं ना तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो तुम्हारे साथ हैं, आमन्ना हम साहिबे ईमान हैं। फिर व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, जब ये तन्हाइयों में अपने शैतानों के पास जाते हैं तो पता है क्या कहते हैं, कालू इन्ना माकुम, असी ते तुहाडे नाल हां। बच्चा बोल ना यार, जुबान से बोल जरा, इन्ना माकुम, हम तुम्हारे साथ हैं। वो पूछते हैं फिर ऐसा कर क्यों रहे हो, का इन्नमा नानु मुस्ताज़िऊन, असी ते एवें मजाक लगे हैं। मजाक हम तो करते हैं। अच्छा, मैं जो तर्जुमा कर दिया गया है मैं वो पढ़ के सुना देता हूं। हुजूर शेखुल इस्लाम ने लिखा है कि जब ये मुनाफिक अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान ले आए हैं, और जब अपने शैतानों से तन्हाई में मिलते हैं तो कहते हैं हम यकीनन तुम्हारे साथ हैं। हम तो मुसलमानों का महज मजाक उड़ाते हैं। किन का मजाक उड़ाते हैं? मोमनों का नहीं जी, मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं। अब अल्लाह जवाबन क्या फरमाता है, अल्लाहु यस्ताज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। अल्लाह फरमाता है कर लो मजाक जिन्ना तुसी करना है, मैं तुम्हारे मजाक का बदला तुम्हें जरूर दूंगा। मजाक मुसलमानों से होता है, बदला उसका अल्लाह देगा। अब मैं इतने सादात के जुर्मट में एक लफ्ज कहना चाहता हूं, जो दीन के मानने वालों से मजाक करे उसका बदला तो अल्लाह उसके साथ मजाक का उसकी जजा सजा उसे वो देगा। जो दीन के मानने वालों का मजाक उड़ाए और जो 93 बरस खुद दीन का मजाक उड़ाता रहे। जिंदा इज्तिमा मेरे सामने बैठा है, ये बनु उमैया ने 93 बरस दीन का मजाक नहीं उड़ाया तो और क्या उड़ाया है। अगर दीन के मानने वालों का मजाक उड़ाए तो अल्लाह नाराज होता है, तो जो खुद दीन का मजाक उड़ाए उनके साथ अल्लाह राजी कैसे हो सकता है।